हाय ब्यूटीफुल सोल डिवाइन फैमिली, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति माँ, जय माँ काली, जय भद्रकाली, ओम क्लीं कालकाय नमः। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्ते, जय माता श्री। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं लक्ष्मी चौहान शिव शक्ति टेरो मास्टर चैनल से आप सभी का बहुत सारा वेलकम करती हूँ गाइस। बहुत सारा वेलकम, बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और क्या ब्लेसिंग, ऐसी क्या ब्लेसिंग है, ऐसी कौन सी ब्लेसिंग है जिसका बहुत बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हैं? और क्या आपको चाहिए और क्या आप शिव शक्ति से मांग रहे हैं? क्या वो देने वाली है, या वो दे चुकी है, या वो रास्ते खुल चुके हैं? ये सारी बातें आज निकल के आने वाली हैं। ओके, तो यहाँ पर आप जितने बेसब्र हो उतना ही अधीर आदिशक्ति भी है, और वो भी शिद्दत से चाहती है कि आपकी ये विश फुलफिल होनी ही चाहिए, क्योंकि डिवाइन टाइम आ चुका है, फेथ का समय जा चुका है। अब सब्र नहीं होता, अब सब्र यूनिवर्स भी नहीं करना चाहते, वो भी आपको देना ही चाहते हैं। यूनिवर्स भी पूरी उनकी दिव्य शक्तियाँ, उनकी जितनी भी दिव्य शक्तियाँ होती हैं, वो भी आपके अराउंड सारा दिन, हर घड़ी, हर समय वर्क करती हैं, याद रखो। इसलिए आपकी कामयाबी का जश्न जितना आप मनाते हो उतना यूनिवर्स भी मनाता है कि आज मेरा बच्चा कामयाब हो गया, आज इसकी मेहनत रंग लाई है। तो ये कभी भी मत सोचिएगा कि इसका बेसब्री से इंतज़ार सिर्फ आप करते हो, पूरी डिवाइन फैमिली करती है। ओके, तो थैंक यू सो मच, बहुत सारा वाला थैंक यू, बहुत सारा वाला धन्यवाद, इतना लाइक के लिए, सब्सक्राइब के लिए, शेयर करने के लिए, क्योंकि आप बहुत शेयर करते हैं वीडियो। और जो इतना शेयर करता है ना, तो उसको डिवाइन ब्लेसिंग शेयर क्यों ना करे, उसको डिवाइन प्यार क्यों ना करे, उसको डिवाइन अपना हक क्यों ना करे। और वो करती है, आप नहीं जानते। दृश्य अदृश्य, जब आप सोते हो, किसी को बहुत सारे सपने आते होंगे, सोते समय आप देखते होंगे कि आपको कोई ऐसी पर्सन, फीमेल पर्सन आती है और आकर के आपको हक कर जाती है। आप एकदम एकदम अचंभित हो जाते हो कि ये क्या है। जब आप सुबह जागती हो या जागते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी मॉम थी, किसी को लगता है ये मेरी सिस्टर थी, किसी को लगता है ये मेरी कजिन्स थी, किसी को लगता है मेरी फ्रेंड थी। लेकिन वो था कौन हकीकत में, जो आपके सपनों में आकर के और आपकी घंटी बजा जाता है, जो सपनों में आकर के एक गुदगुदी सी कर जाता है, वो कौन है? जो सपनों में आकर के आपसे बात करता है, वो कौन है? जो सपनों में आकर के आपके सक्सेस की बातें करता है, वो कौन है? जो सपनों में आकर के आपको बहुत सारी वार्निंग देता है, सावधानियाँ देता है, बहुत सारे रास्ते क्लियर करता है, कौन है? ये कौन है? ये दिव्य शक्तियाँ हैं, याद रखो। अगर आपको नहीं पता तो इसीलिए मैं आई हूँ बताने के लिए, मुझे भेजा है। अगर ये मैसेज, अगर ये वीडियो आपके सामने जाता है तो समझ लेना कि आपके मुंह मांगे सवाल का जवाब है डियर। अगर ये क्वेश्चन, अगर ये बातें आपके लाइफ में, आपकी आंखों के सामने अचानक से ये अनफोल्ड होता है वीडियो, तो याद रखो आपका वो समय करीब आ चुका है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। आप वो जानने के लिए बिल्कुल रेडी हो जिसका आपके दिल और दिमाग में एक क्वेश्चन बना हुआ है। वो क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है आज बहुत सारे आपके क्वेश्चनों के आंसर इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। और बस सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। सपने में बानर लंका जारी, त्रिजटा ने कहा था किससे? माता सीता से। त्रिजटा ने कहा था सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। ये सपना बस 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 हद हो गई हद हो गई। और बहुत मुस्कुरा रहे हो या बहुत मुस्कुरा रही हो, थैंक यू सो मच एंजल माय डियर। आप बहुत सुंदर हो, बहुत क्यूटी हो, बहुत ब्यूटीफुल हो। ओके, और बस इसी के साथ आज की रीडिंग स्टार्ट होती है, और आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगी मैं। ओके,
लेकिन हाँ, एक श्लोक जरूर बोलना चाहूँगी, बोलने के लिए शायद बोला गया। क्या है श्लोक? सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। किसी को ये फूल बहुत फ्लावर देख रहे हो, बहुत फ्लावर देखते हो क्योंकि खिलने वाले हो डेफिनेटली, इसीलिए फ्लावर देख रहे हो। लो मैं पूरा दिखा देती हूँ और आप इधर उधर से देखते हो। तो एक ये फ्लावर का गुलदस्ता है और एक ये है, ये सब वैसे वाले फ्लावर हैं और आप जानते हो मार्केट में जो मिलते हैं, लेकिन हाँ एनर्जी इनमें भी शिफ्ट होती है, एनर्जी इनसे भी मिलती है। ओके हाँ, तो ये नेचर है। नेचर को आप किसी भी तरीके से अराउंड अपने रख सकते हो, अपने सराउंड आप जहाँ रहते हो वहाँ भी रख सकते हो और किसी भी प्रकार से इसको आप रख सकते हो कुल मिलाकर के। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। थैंक यू। तो चलिए डियर, बिल्कुल देर नहीं करते हो और आज की मैसेज की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। क्या है हमारी लड़कियों के लिए, क्या मैसेज देना चाहती है एंजल? यूनिवर्स गाइड करें प्लीज़, गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है? गाइड करें एंजल्स, गाइड करें व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है? गाइड करें एंजल्स, गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू माँ काली। क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे कलेक्टिव के लिए, क्या आ रहा है उनकी लाइफ में? यूनिवर्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके, क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में? गाइड करें एंजल्स, क्या आ रहा है? ओके 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 ओके, तो मैं कार्ड निकाल चुकी हूँ। ओके डियर, सबसे फर्स्ट कार्ड ये आया है, बहुत सुंदर कार्ड आया है, मैं ये बोलूँगी। तो मैंने जो बोला सपनों की बात, जो मैंने सपनों के लिए बोला कि कोई आता है आपको हक करता है, कोई आता है आपको क्लैरिटी देता है, कोई आता है आपको अवेयर करता है, सावधान करता है। तो ये आपके अराउंड जो रहती हुई एंजल हैं, ये आपके सराउंड वो लोग रहते हैं, ये आपके एंसेस्टर भी हो सकते हैं, ये आपकी मदर भी हो सकती हैं शायद, जो इस दुनिया में नहीं है इस समय, है ना। तो ये आपके सराउंडिंग आकर के आपकी प्रोटेक्शन का काम करती हैं और ये आपके सराउंड आकर के अगर आप कहीं फंसे हुए हो तो आपको वहाँ पर रास्ता भी बताती हैं कि ये रास्ता आपकी सक्सेस के लिए जाता है। ये व्यक्ति, ये पर्सन या ये पर्सनालिटी आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा कुछ ये आपको सलाह देती है। लेकिन आप ये देख करके देखते हो, देखने के बाद में ये सारी चीज़ें आप भूल जाते हो शायद। तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि भूलने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखने के लिए बोला जा रहा है। जो आप नाइट में जो भी सपने देखते हो या जो भी ब्लेसिंग आती है आपके थ्रू, तो उसको आपको भूलना नहीं है, उसको फुलफिल होने के लिए उसको एक डायरी बनाइए और उस डायरी में लिखने का काम करिए फर्स्ट मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग। ओके, ये नहीं कि मतलब आप 8-9 बजे उठते हो तो नो, 8-9 बजे नहीं, ये अर्ली मॉर्निंग के लिए बोला जा रहा है। वही सुबह के 4 से 5 के बीच में जो समय होता है, उस समय अगर आपकी नींद खुलती है, 3 के बीच में भी अगर आपकी नींद खुलती है, 3, 4, 5, ये 3 घंटों के बीच में अगर आपकी आंखें खुलती हैं और उस समय अगर आप कोई ड्रीम देख रहे होते हो, उस ड्रीम को आपको यहाँ पर लिखना है। क्या करना है? लिखना है। ओके, दूसरा यहाँ पर जो प्लस का निशान है, तो आपकी किसी भी यहाँ पर आपकी किसी भी प्रोग्रेस का ये साइन है, आपकी कहीं भी प्रोग्रेस हो सकती है,
ठीक है। ये आपके करियर वाइज भी हो सकती है, आपके रिश्तों के अराउंड भी प्रोग्रेसिंग हो सकती है। ये आपके जो ड्रीम का जो हिस्सा है, या आप जो सोचते हो, जो आप देखते हो, जो आप पाना चाहते हो, ये उसका भी साइन है कि मतलब उसमें भी आपको यहाँ पर फ़ायदा ही मिलेगा। ओके, अगर आप कहीं भी कहीं इसका इंतज़ार कर रहे हो, इस प्लस का कि ज़्यादा हो और माइनस नहीं हो, प्लस हो, ओके, तो ये आपके रिश्तों में भी प्लस हो सकता है, आपके करियर में भी ये प्लस हो सकता है, और ये प्लस आपकी खुद की रिकवरी के लिए भी प्लस हो सकता है। जैसे आपका सैड रहना, आप सैड मूड में रहते हो, आपको शायद किसी से मिलना जुलना ये सारा चीज़ें कुछ पसंद नहीं है ना, तो ये चीज़ को आप पसंद करोगे। अब आपके अंदर एक चेंज होगा, बदलाव होगा, क्योंकि ये जो ड्रीम आ रहे हैं ना, ये ड्रीम आपके बदलाव के लिए आ रहे हैं। आपको उस एनर्जी में शिफ्ट करने के, उस जिस एनर्जी में आप शिफ्टेड हो, उस एनर्जी से निकाल करके आपको प्लस साइन में शिफ्टेड किया जाएगा। इसका मतलब यूनिवर्स आपको चाहते हैं कि आप कुछ तरक्की करें। आप इस एनर्जी से निकल करके इस एनर्जी में आए जिसमें आपको तरक्की, जिसमें आपकी प्रोग्रेस आपको आपका इंतज़ार कर रही है। ये यूनिवर्स का मैसेज है। अगर आप यहाँ पर संगीत के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, संगीत आप सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि वो भी अगर अभी तक आप चाहते थे लेकिन आपका काम नहीं बन रहा था, या आपको हो सकता है कि कोई ऐसा मास्टर आपको नहीं मिल रहा था, तो वो शायद अब आपको वो पर्सन, ऐसा मास्टर, ऐसा टीचर आप हायर कर सकते हैं। आपको सडनली मिलेगा, सून मिलेगा। आप जा रहे होगे, कहीं आप निकल रहे हो, या कहीं गाड़ी में बैठे हो, या कहीं सुन जा रहे हो, तो वहाँ एकदम एकाएक तुमको ऐसे पर्सन मिलेंगे जो इसकी क्लास चलाते हो, या क्लासेस करते हो, या खुद वो टीचर हो। तो ये आपके साथ मतलब अब आराम से हो जाएगा, अब आपको इसके लिए भटकना नहीं है। ओके, दूसरी बात ये है यहाँ पर कि अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी तो है नहीं, ये बात तो सच है, दिख ही रहा है स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसके लिए भी आप कहीं ना कहीं परेशान हैं। स्थिरता नहीं है लाइफ में, बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारे संदेह हैं, बहुत सारी बातें हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने डिवाइन को बता रखी है। तो यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि बता रखी है तो आप उस चीज़ को छोड़ दो, मतलब उसको सोचना छोड़ दो। बोल दिया, कह दिया, विजुलाइज करो, विजुलाइज करने के बाद में फिर भी आपको ऐसा लगता है तो उसको कुछ दिन के लिए उसको माइंड से, मूड से ही उसको हटा दो। आप कुछ दिन बाद सडनली देख पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी की लाइफ में कुछ चीज़ें सून होती हैं, जब हम उस बारे में सोचते ही नहीं हैं, उसको हम सोचना बंद कर देते हैं, उसको विजुलाइज करना बंद कर देते हैं, उसको भूल ही जाते हैं। और जब आप भूल जाते हो तो एकाएक एकदम आपके अराउंड ऐसा कुछ मिरेकल होता है। तो आपको यूनिवर्स, किसी किसी का हो रहा ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें मिरेकल वे में ही मिलती हैं, उनको अचानक घटित होती हैं। वो भी शुभ चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें भी अचानक ही घटित होती हैं। आपकी लाइफ में कोई कोई ऐसे पर्सन होते हैं, कई कई ऐसी पर्सनालिटी होती है जिनकी लाइफ में प्रोग्रेस हो, या रिश्तों में कोई मिलना हो, या कोई किसी पर्सन का आपकी लाइफ में अटैक्ट होना हो या आना हो, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो। देखना आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, आप याद करो पीछे तक का, आपकी शादी भी हुई होगी तो अचानक अटेंडम लड़का मिल जाना, घर भर मिल जाना, और पेरेंट्स का शादी कर देना। ओके, तो आपकी लाइफ में अगर ऐसा हुआ है तो ये मान के चलिए, ये इस यूनिवर्स का साइन है। ये यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में तभी आता है जब आप उस चीज़ को भूल जाते हो, जब उस चीज़ को आप छोड़ देते हो। तो इस आपकी लाइफ में हो सकता है सडनली सून ही आपकी लाइफ में बदलाव आते हो, समझे। तो ये चीज़ का आपको फेथ रखना है। यहाँ पर अगर किसी ने बहुत सारा अपने अगर डिवाइन से मदद मांगी है, गुहार लगाई है, और आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरी गुहार, मेरी मदद नहीं की है डिवाइन ने, तो ये शायद आपका मुझे ऐसा लगता है ये आपका माइंड होगा। लेकिन आपकी सोल से अपने पूछोगे तो वो यही बताएगी कि हर समय डिवाइन ने मदद की है। यहाँ पर अगर आपको ऐसा संदेह लगता है तो यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर सरेंडर की मुद्रा में आपको आना है, बिल्कुल, कि सब भाई जो भी है सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। तो कुछ इस मुद्रा में आ जाइएगा। और ये शब्द कहने के लिए नहीं है कि ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण, लेकिन थोड़ी देर के बाद में तेरा अर्पण कहाँ है भाई, मेरा है। तो कुछ ऐसी नहीं, ये तो बात अलग हुई, व्यंग की बात है, लेकिन सही बात यही है, सत्यता यही है कि आपको उसको छोड़ देना है। यहाँ पर आपके घर में कई एक लोग हो सकते हैं, यहाँ पर आपके फैमिली मेंबर में 5 से 6 लोग आप हो सकते हो।
ओके, आप गिनती कर लो। और यहाँ पर कोई कोई तो यहाँ पर 3 ही हो सकता है, कोई 6 हो सकता है, कोई 4 हो सकता है। यहाँ पर मतलब गिनती आपके 6 के बीच की अंदर की है, ठीक है। यहाँ पर आप पति पत्नी हो सकते हैं, आपके 2 बच्चे हो सकते हैं, आपके घर में आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात है, तो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आपकी अंदर की जो नेगेटिविटी है उसने स्टेबिलिटी का भी रास्ता रोका होगा। दूसरी स्टेबिलिटी का रास्ता रुकने का एक और कारण है, जहाँ पर आप दोनों लाइफ पार्टनर हो और दोनों लाइफ पार्टनर की मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अनबन, एक दूसरे के साथ मैच ना मिलना, सबसे बड़ी ये लाइफ का खटपट का ये भी रीज़न होता है। ओके, तो इस रीज़न से भी आपको निकालना होगा। ये रीजन का सोल्यूशन आपको खुद ढूंढना होगा, ना कि किसी तीसरे को इंटर करवा करके। सबसे फर्स्ट बात ये है। दूसरी बातें ये हैं कि अगर आप जस्टिस का वेट कर रहे हो, ठीक है, जजमेंट का आप वेट है, आपको बहुत दिनों से आपका कोई कोर्ट में कोई केस चल रहा है और आप उस जजमेंट का वेट कर रहे हो, तो सून आप देख पाएंगे कि ये मार्च का महीना ये जजमेंट का ही महीना है आपका, याद रखिएगा। तो बहुत सी चीज़ें आपको ये ध्यान देने के लिए भी है। यहाँ पर आपके आपके फ़ोन के द्वारा भी आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल सकती है। आपका किसी का कुछ ऐसा ऑनलाइन कोई काम अगर आप कर रहे हो, तो अगर आप उसका वेट कर रहे हो, उसका मैसेज नहीं मिला है, उसका रिप्लाई नहीं आया है, तो आप देखिएगा 8 दिन के अंदर आपके फ़ोन में आपको ओपन माइंड रखना है और हमेशा आपको अपना फ़ोन चेक करते रहना है, कभी भी मेल आ सकता है, ठीक है। तो ये तो आपकी सबसे ज़रूरी बातें हो गई। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर कान्हा जी के आप भक्त हो सकते हैं, आप कान्हा जी को बिल्कुल डेफिनेटली मानते हैं और आप कान्हा जी के भक्त हैं फाइनली, ठीक है। यहाँ पर खाटू श्याम भी आप जा कर के आए हो, खाटू श्याम से को भी आप मानते हो। यहाँ पर आपके सराउंड बहुत सारे बर्ड्स, अगर आपके सराउंड बहुत सारे बर्ड घूमते हैं तो आप इस चीज़ को इग्नोर मत करो, ठीक है। ये आपके सपने हैं, ये आप सपने में, मैंने बोला ना, आप सपने में बहुत सारी तरक्की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप देखते हो, तो देख करके सून आप एकदम घबरा के उठ के बैठ जाते हो, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों लाइफ पार्टनर हो और यहाँ पर आप दोनों का बहुत बढ़िया मैच खाता है, आपका बहुत अच्छा रिश्ता चलता है, ठीक है। और आप एक दूसरे की हिम्मत हो, एक दूसरे को सहारा देने वाले पर्सन हो और आपकी लाइफ में भरपूर प्यार है, भरपूर आपकी लाइफ में विश्वास है, ठीक है। तो यहाँ पर इस विश्वास को बरकरार रखना है। आप दोनों मिल करके इस सपने को आप साक्षात्कार, प्रत्यक्ष होते हुए, साकार होते हुए आप देख सकते हो। जो आप सपना देख रहे हो मनी का, जो सपना देख रहे हो आप हेल्थ का, जो सपना देख रहे हो आप एक अच्छी स्टेबिलिटी का, एक अच्छे वक्त का, एक अच्छे समय का, एक हैप्पीनेस आपकी लाइफ में पूरी तरह सराउंड, आपके चारों तरफ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस हो, एकदम गुड मैजिक। ओके, हाँ, ब्लैक मैजिक नहीं, गुड इज मैजिक। ओके, मैं ये बोलना चाहती हूँ, ठीक है। तो आपको जो मतलब एक कि हर तरीके चारों तरफ से जहाँ से भी आ रही है तो गुड न्यूज़ ही आ रही है ना। तो वो क्या हो, गुड न्यूज़ तो गुड मैजिक हो गया ना। एक मैजिक एक जादूगर, एक जादुई बात हो गई, या जादुई कुछ जादू करके दिखा देना मेरिकल वे में। तो अगर कोई चीज़ मेरिकल वे में पूरी होती है तो वो जादू ही होता है, मैजिक ही होता है ना। तो कुछ आप ऐसा मैजिक करने वाले हो जिससे लोग भी सोचने वाले हैं कि वाओ, ये इसके अंदर तो वाकई में मैजिक ही है। यहाँ पर किसी की पर्सनालिटी में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा निखार आ रहा है और आप इस मंथ में अपने पर्सनालिटी पे बहुत सारा चेंज करने वाली हो या करने वाले हो। आप अपने बालों को, आप अपने चेहरे को फेशियल वगैरह ये सब डेंटिंग वगैरह पेंटिंग करवाने वाली हो सकता है आपके यहाँ कोई शादी वगैरह हो। ओके, तो आप सैलून वगैरह जा सकती हो, यहाँ पर आप अपने आप को चेंज कर सकती हैं डियर। तो यहाँ पर ये भी आपकी तैयारी चल रही है। सून आपका जस्टिस जो इससे आया, तो यहाँ पर जस्टिस तो डेफिनेटली होने ही वाला है, उसमें कोई दो राहें नहीं है। रही बात आपकी कैरियर के लिए, तो यहाँ पर आपको कैरियर भी आपको आपके मन पसंद जैसा आपको कैरियर भी मिलेगा। हाँ, दूसरी बात, एक बात और थी यहाँ पर, अगर किसी लोगों को ये लगता है कि मैं इतनी मतलब शिद्दत से प्रार्थना करती हूँ लेकिन मेरे इष्ट मेरी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, तो ये आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, आपकी बात सुनी जाती है। आप जो भी बोलते हो, जो भी पुकारते हो, डिवाइन को जिस नाम से आप पुकारते हो, उनको जिस रूप में उनको पूजते हो, उस रूप में वो आपके सामने आते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं डियर। आप
ये नहीं बोल सकते हो कि आपकी सुनी नहीं जाती है, आपकी सुनी जाती है। और आप जो मांगते हो वो देने के लिए भी शायद वही, अगर वो सुनी न जाती तो ये मैसेज इसीलिए शायद आया है, ये वीडियो इसीलिए बन रहा है, ठीक है। अगर आपके आसपास में महिलाओं का, ईवल आई का, नेगेटिविटी का ज़्यादा जमावड़ा लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपसे यही बोला जा रहा है कि आप अगर अध्यात्म जर्नी में हो तो आप अपने अध्यात्म लाइफ पर ध्यान दीजिएगा, और उसमें आपकी प्रोग्रेस बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। और वो अध्यात्म जर्नी की जो प्रोग्रेस है उसमें एक बहुत बड़ी स्थिरता आने वाली है, बहुत बड़ी आपको मजबूती मिलने वाली है, और आपको ऐसा लगेगा कि जो मैंने मांगा वो मेरा सुना गया और मुझे दिया गया, ठीक है। ये विश्वास आपके अंदर बहुत जल्दी आने वाला है, आप खुद ही कमेंट करोगे, ओके। अगर आप यहाँ पर बहुत सारा धन चाहिए आपको, तो मुझे ऐसा लगता है उसके लिए आप दोनों यहाँ पर हार्ड वर्क कर सकते हो। आप दोनों वर्कर हो सकते हो, आप पति पत्नी हो, आप दोनों डेफिनेटली वर्किंग करते हो। तो आपकी वाइफ हो सकता है घर से वर्क करती हो, या आपके साथी जो ऑफिस जाती हो वहाँ पर वर्क करती हूँ, लेकिन ये वर्क आपका पूरा हो रहा है यहाँ पर। अगर आपकी लाइफ का, क्योंकि यहाँ पर जो जजमेंट है, तो यहाँ पर जजमेंट इसीलिए है कि अगर आपकी लाइफ को इस बंदे ने आपको बीच मझधार में छोड़ा, धन के लिए, दौलत के लिए, लालच के लिए, लोभ के लिए, तो यहाँ पर अब इसकी आंखें खुलने वाली हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने, डिवाइन ने ये सोच लिया है, आप जो जिस चीज़ को चाहते हो, जिस चीज़ के लायक हो, या जिस चीज़ के लिए बने हो, वो आपकी लाइफ में आपको यहाँ पर दिया जाने वाला है, और उससे आपकी एक अच्छी खासी ग्रोथ होने वाली है। वो ग्रोथ आपके जीवन में आप अपनी वो ग्रोथ, वो आपकी अर्निंग यहाँ पर वेल्थ की हो सकती है बहुत सारी। और इन्होंने, ये जो पर्सन है, इन्होंने शायद, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ वेल्थ मनी के लिए ही आपका ये रिश्ता यहाँ पर टूटा है, ओके। तो ये मनी की वजह से यहाँ पर इन्होंने आपके रिश्ते को, आपको नहीं समझा शायद। तो यहाँ पर डिवाइन टाइम आ चुका है, और डिवाइन वो जजमेंट करने वाले हैं कि आप सुन, इनको समझ में आने वाला है, और ये भौचक्का होकर के तभी आपको ये देख रहे हैं, क्योंकि जो ये सोच रहे थे कि जो मैं कर सकता हूँ ये नहीं कर सकती है, लेकिन बट वो आपने कर दिखा दिया। अब बेशक फीमेल हो सकती हैं, ये मेल पर्सनालिटी है, तो ये मेल अब ये सोचने के लिए यहाँ पर ये मजबूर हो जाएंगे कि नहीं, एक अगर चाहे तो फीमेल या हो या फीमेल हो, कुछ भी कर सकती है। आसमान की ऊंचाइयां छूने के लिए कोई एक बंदा चुना नहीं जाता। ये खुला आसमान है, और खुले आसमान के नीचे जितनी दुनिया है, जितना यूनिवर्स, जितना ब्रह्मांड के, जितनी धरातल पर, जितना अर्थ पर जितने भी जीवात्मा मानव रूप में है, सबको खुली छूट है। वो कहाँ पहुँच सकता है, या आप नदी चुन सकते हो, या आप कुआं चुन सकते हो, या आप सराउंड एक प्रगति, एक उन्नतिशील, एक सम्मानशील अपना स्थान चुन सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी सोच पर, ये आपकी पर्सनालिटी पर, ये आपकी होप पर, ये आपके ज्ञान पर, ये आपके विश्वास पर, ये आपके अध्यात्म पर, ये आपके विचारों पर निर्धारित है, ओके। आप कुछ भी चुन सकते हो, ठीक है। इन्होंने कुछ नहीं चुना, इन्होंने रिश्ते को अहमियत ना दे करके इन्होंने अहमियत दी है सिर्फ और सिर्फ भाई बहुत सारे गोल्डन की, बहुत सारे मटेरियल वेस्ट की इन्होंने अहमियत दी है। इन्होंने भाई, एक इंसान ही होता है जो धरती से भी सोना उगा देता है, इंसान ही होता है, ठीक है। तो इंसान मोस्ट होता है भाई, आपकी लाइफ में थी ये, आपने उसको निकाल के फेंक दिया, आपको उसकी ज़रूरत नहीं समझ में आई, आपने उसको निकाल दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने उसको निकाला, ईश्वर ने उसको भी बनाया था, और उनके अंदर ये नॉलेज था, उनके अंदर ये ज्ञान था, उनके अंदर एक क्रिएटिविटी थी, उन्होंने अपने दम पर, अपने बलबूते पर वो जगह, वो स्थान हासिल कर लिया। अब भाई तू क्यों हो चक्का बौचक्का क्यों देख रहा है, चपटे नक चपटे, है ना। अब साला ये नकचपटा गोंगू कहीं का अब ये देख रहा है घूर घूर के, तो अब इसके देखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई मतलब नहीं। तू लाइफ में भाई इसके लिए मुझे छोड़ के चला गया था, अब तेरा कोई यहाँ पर महत्व ही नहीं है, अब तू थोड़ी ना, दोबारा एंट्री अब तेरी नहीं हो सकती, ठीक है। जिस व्यक्ति ने अकेले जीना सीख लिया, उसको फिर किसी भी की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि जब उस व्यक्ति को पता चला, जिस समय वो छोड़ा गया, उस समय उसको पता नहीं था कि रास्ता कहाँ जाता है भाई। उसको नहीं पता था कि मेरी मंजिल कहाँ है, उसको कोई बताने वाला नहीं था। उसके इनर ने ही तो उसको कॉल किया, उसकी इनर कॉलिंग ने, उसकी हायर एनर्जी ने ही उसको रिप्रेजेंट किया, उसको मजबूत किया, उसको स्टेबल किया, उसको इतनी सारी मजबूती दी कि वो मजबूती से तेरे दिए हुए जख्म को सहने के लिए, झेलने के लिए वो तैयार हुआ। अब अगर वो सारा कुछ सब कुछ झेल करके वो निकल आया है, उस पड़ाव को पार कर चुका है, विजय हो चुका है, उसकी जीत का, उसकी जश्न का, तो अब तू क्यों ऊपर तड़ तड़ के ताड़ रहा है? अब तेरी क्या वास्तविकता है? क्या वास्तविकता है तेरी? कोई वैल्यू नहीं है। अब तू चाहे कितना बड़ा भी अपने आप को समझता हो, वैल्यू इंसान के विचारों से, वैल्यू इंसान की बातों से, वैल्यू इंसान की आदतों से, चाल ढाल से वैल्यू होती है। इंसान सब एक जैसा होता है, इंसान बस थोड़ा गोरा काले का कोई फर्क नहीं होता। सबसे बड़ा जो इंसान का रूप होता है वो इंसान के विचार इंसान को बताते हैं, उसकी नीयत बताती है कि इंसान अच्छा है या बुरा है। इंसान धोखेबाज है, दगेबाज है, या लालची है, लोभी है, कैसा है, बेईमान है, ठीक है। इंसान की पर्सनालिटी, इंसान की नीयत तय कर देती है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व है कैसा। तो आप व्यक्तित्व को पहचानने वाली हो, और आप व्यक्ति के व्यक्तित्व को आप जान चुकी हो, आपको पता है। बेशक ही आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं। सोलमेट तो नहीं होंगे, क्योंकि सोलमेट अगर होते तो जाते ही नहीं, खैर, तो ये सोलमेट तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके अंदर इतना सारा वो भरा हुआ है। जब इन्होंने इनको आपको छोड़ा, तो शायद उसी चीज़ का ये जजमेंट हो रहा है, उसी चीज़ का जजमेंट का, जस्टिस का समय आ गया है, और इनको यूनिवर्स को बताना है कि भाई तेरी ही औकात, तेरी ये औकात है और इसकी ये औकात है। आप यहाँ पर प्लस पर हो, ठीक है, आपकी प्रोग्रेस प्लस पर है, ओके। ये यहाँ पर प्रोग्रेस करके यहाँ पर ये रुक गए हैं। यहाँ पर आप प्लस पे, यहाँ पर आप आगे बढ़ते रहने वाले हो, यानी आपकी प्रोग्रेस यहाँ पर चलती रहेगी, ठीक है। और ये यहाँ पर ठहर गया है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिवाइन ने देखा है, उसी का शायद डिवाइन टाइम आ गया, इसी वजह से जजमेंट यहाँ पर अनाउंसमेंट हो गया है। क्या अब इसका जजमेंट हो जाना चाहिए? अब इसका समय निर्धारित हो चुका है ना। तो जो इसने किया अब उसको ये मिल जाना चाहिए। यहाँ पर आपका जो सपना है, आपका सपना भी, ये भी सपना हो सकता है, इसीलिए बहुत सारे ड्रीम आते हो कि कब एक मेरी पहचान, कब मेरी क्वालिटी, कब मेरी जो अलग से मेरी दुनिया है, जो अलग से मेरी जो हॉबीज़ है, जो मैं सोचती हूँ, जो मैं जैसी हूँ, मुझे समझने वाले लोग कब मिलेंगे? तो डियर, आपको समझने वाले लोग आ चुके हैं, और आप देखेंगे कि एकाएक आपके उसमें शामिल हो चुके हैं, और आप इस चीज़ को देख पाएंगी, अच्छी तरीके से देख पाएंगी। यहाँ पर एक कार्ड नहीं आया जजमेंट का, एक जजमेंट का है तो दूसरा न्याय का है। यहाँ तो मतलब हर हाल में आपको न्याय चाहिए, हर हाल में आप न्याय मांग रहे हो। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि अगर आप अध्यात्म जर्नी में आगे निकल चुके हो, अध्यात्म जर्नी में आप बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ चुके हो, बहुत सारे रिश्ते नातों को आप पीछे छोड़ चुके हो, बहुत जिन लोगों ने आपकी अहमियत को नहीं समझा, जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, चाहे वो आपके रिश्ते हो, खास रिश्ते हो, चाहे दूर के हो, चाहे जो भी हो, तो जिनको समझ में नहीं आया, उन लोगों से आपको कोई मतलब नहीं, अब उन लोगों से कोई अर्थ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब ईश्वर जिसके साथ होते हैं, उसके साथ पूरी कायनात होती है। आपने बता दिया कि पूरी कायनात, मेरे विचारों में वो दम था, या मेरे अंदर वो चीज़ थी, वो क्वालिटी थी कि जो आपने अचीव करके दिखा दिया। एक अचीवमेंट नहीं है यहाँ पर आपकी सीधे सीधे 6 अचीवमेंट हैं, और ये 6 अचीवमेंट आपकी किसी भी कैरियर की ग्रोथ में कहीं भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, या आ चुकी होंगी, या आपके डिवाइन टाइम जो आ रहा है उस समय आपको ये देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन का भरपूर आपको आशीर्वाद मिलेगा, भरपूर डिवाइन का आपको साथ मिलेगा। यहाँ पर यह भी एक मैसेज है कि अगर आपके यहाँ पर कोई ऐसा परिवार में कोई ऐसी पर्सनालिटी हो, कोई बड़ा हो आपके फैमिली में, बहुत बड़ा उम्र में बड़ा हो, है ना, ओल्ड मैन हो, ऐसा कोई, तो जिन्होंने आपको नहीं समझा, जिन्होंने आपके कर्तव्य को नहीं समझा, जिन्होंने आपके निष्ठावान जो आपने कर्तव्य परायण जो आपने कार्य किए, जो आपने अपना योगदान दिया, एक फैमिली को खड़ा करने के लिए जो एक योगदान होता है, होना चाहिए, वो आपने दिया, लेकिन इस बंदे ने नहीं समझा। तो अब ये बंदा समझने वाला है,
अब ये बंदा समझने वाला नहीं है, ये अब बंदा ये 10 लोगों के बीच में बताने वाला भी है, कहने वाला भी है कि नहीं ये किया है, लेकिन मुझसे गलती हुई, मुझसे धोखा हुआ जो मैं इनको समझ नहीं पाया। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे सॉरी भी बोलने के लिए कोई आ सकता है। ये आपके बहुत ही आपके फैमिली के मेंबर में ये बड़े हैं और मुझे ऐसा लगता है ये बड़े हैं आपके फैमिली में और ये बड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब उनको समझ में आया कि नहीं इसके साथ मैंने अन्याय किया, इनके साथ या इनको हो सकता है आपको पास्ट में किसी ने कुछ कटु वचन बोले हों, बहुत बुरे शब्द बोले हों। यहाँ पर कोई फीमेल पर्सनालिटी है और ये दोनों फीमेल हैं जिन्होंने मतलब यहाँ पर कर्कश आवाज़ मुझे बोलने के लिए बोला जा रहा है, तो ये कर्कश आवाज़ वाली कोई यहाँ पर ऐसी लेडी है जिन्होंने पास्ट में आपको बहुत सारी कर्कश वाणियों से बहुत सारी गाली गलौज दी और बहुत सारा वो किया, लेकिन डिवाइन टाइम आ चुका है, डिवाइन टाइम आ चुका है, तो जो इन्होंने दिया है वो इनको मिलेगा रिवर्स में। कहते हैं ना ये न्याय का तराजू है, न्याय के तराजू में जब कुछ तौला जाता है ना तो वहाँ पर फिर सत्य की ही जीत होती है और सत्य का ही पलड़ा भारी होता है। और यहाँ पर आपका पलड़ा भारी होता हुआ मैं देख रही हूँ। आप जो यहाँ पर आप जो ड्रीम देखते हो, जो विजुलाइज करते हो, जो आप सोचते हो या जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार है या जिस रास्ते को आप जिस चीज़ को जैसे हम लोग देखते नहीं निहार निहार के भाई वो आ रहा है, वो आने वाला है, तो आप यहाँ पर जैसे ढूंढते नहीं हम किसी चीज़ को, तो आप एक अपने अच्छे कर्मा को, एक अच्छे पर्सनालिटी को, ये अच्छे सोलमेट को आप तलाश रहे हैं, तो वो अभी आपकी लाइफ में मैं आता हुआ यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। तो ये पर्सन जो भी आएंगे ये अब आपको समझेंगे या जो भी आपकी लाइफ में जो भी जुड़ेगा वो आपको शिद्दत से समझेगा, शिद्दत से आपको चाहेगा, शिद्दत से आपकी केयर करेगा, कदर करेगा, जो इन लोगों ने पास्ट में नहीं की है। जैसे ये लोग हैं, इन लोगों ने पास्ट में नहीं समझा है भाई, इनको समझ में नहीं आता इंसानियत क्या होती है। इंसान अमूल्य होता है, बहुमूल्य होता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता। बहुमूल्य मतलब जो मूल वस्तुएं होती हैं उनका तो मूल होता है संसार में, लेकिन एक व्यक्ति का अगर ऐसा व्यक्ति आपके जीवन से जुड़ा है जिसने आपकी लाइफ को प्रोग्रेस के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा आपको प्रोग्रेस दी है, आपको एक अच्छा कैरियर दिया है, ऐसे अगर इंसान का आपने अगर अपमान किया है तो ये मान के चलिएगा तो ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी भूल है और इस भूल को आपको सुधारना तो होगा, क्योंकि ये डिवाइन है, ये यूनिवर्स है, यहाँ पर कुछ भी जाया नहीं जाता है, कुछ भी जाया नहीं जाता है। अब ये 2 कार्ड बचे, ये देखिएगा, मैं बोल रही हूँ उतनी देर से बोले जा रही हूँ और यहाँ पर उसका उत्तर ये रखा हुआ है। तो मतलब ये सारे ऐसे लोग हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर स्थिति बहुत गंभीर है, आपकी आंखों से दिख ही नहीं रहा है, इतना रास्ता ओझल है, इतना धुंध छाई हुई है कि आपको क्लियर कट समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस रास्ते पर जाऊँ भाई, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, इधर कुआं उधर खाई, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ भाई। मेरी समझ में बात नहीं आई, आपके समझ में, आप शायद अपने दिल और अपने माइंड से, अपने दिमाग से, अपनी सोल से, अपने परमात्मा से, अपने डिवाइन से, अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से, अपने जीसस से आपने बहुत सारी यहाँ पर प्रार्थनाएं की हैं। तो वो प्रार्थनाएं आपके दिमाग में, आपको बस यही एक समझ में आ रहा था कि मेरा रास्ता क्या है, मेरा पाथ क्या है, मेरा गोल है क्या, मैं हूँ क्या, मैं करूँ क्या, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन का अंबार, और अंबार इस तरीके से कि आपको क्लैरिटी नहीं मिली, लेकिन अब आपको एकाएक क्लैरिटी मिलेगी। और आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो ये वीडियो का बनना, ये वीडियो का आना इतनी क्लियर तरीके से, तो ये आपको सबसे बड़ी क्लैरिटी का ये मोहर, ये सिंबल देता हुआ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिटी दी जा रही है। अब आपको क्लैरिटी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर रिश्तों में अगर आपको किसी ने नहीं समझा, जैसे आंखों में पट्टी बंधी हो ना, एक के मोह की, एक के नाम की, मीरा हो गई दीवानी मोहन के नाम की, तो कुछ अगर इस तरीके का अगर आपके फैमिली में हुआ आपके साथ कि मतलब कुछ लोग बस किसी को बस एक ही पढ़ने में घुस जाना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे माँ बाप भी ऐसे होते हैं जिनको जो 4 होते हैं लेकिन एक ही को पर के देखते हैं, झुक झुक के देखते हैं। मतलब वो 3 पैदा किए थे तो वो लगता है अमेजोन से डाउनलोड करके ले आई थी, है ना। बहुत सारी ऐसी मदर भी हैं, अभी पड़ी हैं दुनिया में।
तो कुछ इस तरीके की आंखों में पट्टी बांध करके उन्होंने किसी को चाहा और आपको ऐसे इग्नोर किया, है ना। तो ये भी वो भी पेन है, वो भी दर्द आपने झेला है, वो भी इग्नोर। पर जब किसी को लाइफ में उसको इग्नोर किया जाता है, उस बच्चे को, जिस बच्चे ने अपनी लाइफ का सब कुछ फैमिली के लिए झोंक दिया हो, और उसी बेटे को अगर नकार दिया जाए माँ बाप के द्वारा, अगर उसी को नीचा दिखाने का काम किया जाए, तो उस घर की सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होती है, बर्बादी होती है और कुछ नहीं होता, बर्बादी होती है। और वहाँ रिश्ते फिर टूटते हैं, वो कभी भी, तो मुझे ऐसा लगता है आने वाली पीढ़ियों में भी वो रिश्ते कभी नहीं जुड़ते, क्योंकि इतनी बड़ी खाई हो जाती है, फिर वो खाई कभी ख़त्म नहीं होती है। और ये खाई बनाने का काम अगर कोई करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स ही कर देते हैं। ये हर कहीं नहीं होता, ये मैसेज हर किसी के लिए नहीं होते ये मैसेज, लेकिन हाँ ये है तो ये है ज़रूर, डेफिनेटली। मैं दावे के साथ ठोक के कह रही हूँ कि आपके साथ आपके पेरेंट्स ने ही अनजस्टिस किया है और आप इस अनजस्टिस का शिकार हुए हैं, ठीक है। इस अनजस्टिस का ऐसे शिकार हुए कि सारी दुनिया, सारी स्टेबिलिटी, जितना फैमिली को जितनी ग्रोथ चाहिए वो सारी ग्रोथ आपने दी, वो सारी ग्रोथ, वो रास्ते आपने खोले जिन रास्तों से क्लियर हो करके आपके धन का आवागमन होता रहे। लेकिन लास्ट में आपको ही एक नदी के किनारे ठहरने के लिए, एक घाट घाट का पानी पीने के लिए आपको ही विवश कर दिया गया, कि आपको ये ठहरा दिया गया कि आप इस लायक नहीं हो, आप इस रिश्ते के लायक नहीं हो। आपको ये बताया जाए कि आप बहुत ही बेईमान हो, आप बहुत ही निठल्लू हो, आपने कभी जीवन में कुछ किया ही नहीं, जबकि सारा कुछ ये दिख रहा है, बता रहा है, चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है कि ये जो भी किया ये आपने किया, ये जितना जो भी दिखा रहा है पूरा, ये सब आपका कर्तव्य है, ये सब आपकी मेहनत का फल है। लेकिन इग्नोर किया गया वो दर्द, आपका जो झलक रहा है वो बिल्कुल राइट है, वो झूठ नहीं है, गलत नहीं है। क्योंकि दर्द कहाँ होता है, कहते हैं ना, घर टूटते हैं आवाज़ आती है, तूफान चलते हैं उसकी भी आवाज़ होती है, लेकिन जब दिल टूटते हैं इसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती है। लेकिन परमपिता परमेश्वर को ज़रूर सुनाई देती है, क्योंकि वो दिल बनाने वाला वही है ना। ये दिल इंसानों ने नहीं बनाया, इसलिए तो तोड़ो इसको, चाहे 100 टुकड़े कर दो, उनको नहीं समझ में आएगा, उनको नहीं पता चलेगा। आप यहाँ पर बहुत ही साइकिक, बहुत ही आध्यात्मिक, बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही लविंग केयरिंग ऊर्जा, और आपकी नेचर, आपका नेचर भी एक नेचर जैसा है, एक नेचर जैसा है। थोड़ी सी शुष्क में, ज़्यादा मौसम की ज़्यादा तेज़ धूप में जैसे एक पौधा कुम्हला जाता है, उसी तरीके से आप भी कुम्हला गए। जिस तरीके से बहुत तेज़ तरह जब धूप लगती है, सूरज की चटक रोशनी से फूल कुम्हला जाता है, उस तरीके से आप भी कुम्हला जाते हो। यहाँ पर आपका दिल बहुत ही कोमल है, और जब आप कोमल हो तो यहाँ पर कोमल हो इसी वजह से आप सेंसिटिव हो बहुत ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है, आप सब कुछ जानते हो, आपको सब कुछ पता है, ये कहाँ से क्या आ रहा है, कैसे से कैसे क्या हो रहा है, आपको सब कुछ पता है। आपको कुछ भी बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है, आप अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि आप खुद ही अध्यात्म जर्नी से अच्छे से जुड़े हो सकते हो। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे रास्तों का यहाँ पर क्लियर हो जाना, और यहाँ पर सारी क्लियर कट आपको अब सारी बातें आपकी समझ में आ जाएंगी। और जिन जिन सवालों के आपके माइंड में जवाब थे, वो सारे जवाब भी मुझे ऐसा लगता है डिवाइन यहीं पर आपको इसी रीडिंग के माध्यम से सारे जवाब भी आपको मिल रहे हैं। और जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे उसी समय आप, वाओ मैं यही सोच रहा था, वाओ मैं यही सोच रही थी, तो कुछ आप इस तरीके से क्लैपिंग करते हुए रीडिंग को देखने वाले हो और देख रहे हो डियर। ओके, तो यहाँ पर जो पास्ट में इतनी सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी चीज़ों की नेगेटिविटी हो सकती है, ये बहुत सारी नेगेटिविटी उसकी भी हो सकती है। जब जिस आपके अंदर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा, अब मैं किसकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन किसी एक की तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। जैसे आपके जीवन में, आपके जीवन काल में, आपका जीवन जितना भी गुजरा हो, 25, 30, 40 जितना भी गुजरा है यहाँ पर किसी का, तो उसने अपने बचपन से लेकर के जवानी तक उसने भाई कभी भी सुकून की रोटी नहीं खाई, कभी भी चैन की सांस नहीं छू, मतलब चैन की सांस ही नहीं ली, क्योंकि इतना वो ब्लैक मैजिक से इतना घिरे रहे। स्टेबिलिटी तो रही लाइफ में, हाँ, धन भी रहा, सारी चीज़ें रही, अच्छी एक अच्छी आपके पास में अच्छी पर्सनालिटी है, आपका एक अच्छा ओरा है, एक अच्छा ओहदा है, आपको सब दिया है डिवाइन ने यहाँ पर। लेकिन दिल में और आपके ऊपर इतने लोगों ने ब्लैक एनर्जी, ब्लैक मैजिक किए हैं लोगों ने, और आपके उन्हीं लोगों ने किए भाई जिनके लिए अपने जोड़ के जिन लोगों को आपने अपने लाइफ का भगवान समझा, उन्हीं लोगों ने किया आपके साथ, सच्ची में डियर, उन्हीं लोगों ने किया। लेकिन जब तक आपको समझ में नहीं आया, जब तक आप नहीं समझे, हवाई जहाज जा रहा है सर,
जब तक आपको समझ में नहीं आया, जब तक आपने नहीं समझा, तब तक आप उसी में झूलते रहे, उसी में फूलते रहे, उसी में अपने आप को झोंक दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसी पर्सनालिटी आपकी लाइफ में, कोई ऐसी फेम नाई कोई ऐसा व्यक्तित्व आया जिसने आ करके सारे पर्दे खोल दिए, सारे पर्दे खोल दिए कि आपकी लाइफ में ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग आपका मिसयूज करते हैं। आपको तो ये भी पता नहीं था कि मेरा यूज होता है, मेरा मिसयूज होता है। लोग मेरा सम्मान करते हैं कि लोग मुझे यूज करते हैं। जिस तरीके से घी की वो जो होती है ना, घी की छोटी सी उसको बोलते हैं यार, उसको क्या बोलते हैं, घी की कुल्हड़ होती है छोटी सी, तो घी की मटकी होती है ना, जिस तरीके से खाने के समय में रख लिया गया और चाट चाट के खाया और खा करके फिर वहीं पर पटक दिया, रख दिया, कुत्ता ले गया तो ले जाए, कोई पता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से घरों में ऐसा होता है। ओके। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से, मतलब जब जी में आया तब आपको नमस्कार कर लिया, जब जी में आया तब इग्नोर कर दिया, आप किस खेत की मूली हटो, कोई नहीं लगता। ऐसे साले आपके यहाँ पे रिश्तेदार हैं, ऐसे आपके अराउंड ऐसे लोग हैं, ऐसे एनर्जी है, ठीक है। लेकिन ये कोई ऐसी आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा बंदा आया जिसने आपको इतनी सारी क्लैरिटी दी, इतना उन्होंने आपको, इतना उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है उन्हीं की देन है कि आप अपने आप को आज यहाँ पर पहचानते हो। ये उन्हीं की देन है कि आज अपने आप को आप जानते हो कि मेरा कहाँ मिसयूज हुआ, कितने लोगों ने मुझे यूज किया और यूज करके मुझे छोड़ दिया, इग्नोर करके। तो आज आपकी समझ में आया है। कभी तो आप इसी में भूले रहते थे, भाई बड़ा सम्मान, मेरा परिवार, वाह मेरा परिवार। तो परिवार वालों ने भाई आपका यहाँ पर आपका सम्मान नहीं किया, परिवार वालों ने आपको दुहा है। जैसे भैंस दो वो होती है ना, बहुत दुधारू गाय होती है, वो भाई 10 लात भी मारे खा ली जाती है लात, लेकिन उसको दुहा जाता है। तो कुछ इसी तरीके से आप एक दुधारू गाय की तरह, मतलब अगर 1-2 लात भी मार दिया तो वो खा लिए गए। लेकिन जब लाइफ में, जब उनको ये समझ में आया कि अब तो इससे दूध ही नहीं निकल रहा, अब तो ये बेकार हो गया, अब तो ये किसी काम का ही नहीं रहा, अब यहाँ पर घेरना शुरू कर दिया। तब उन्होंने ब्लैक मैजिक, किसी ने कुछ शुरू कर दिया भाई। लेकिन ऊपर वाला सबका होता है, कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके। चाहे जग बैरी हो, चाहे अपने बैरी हो जाओ, चाहे जग बैरी हो जाए, लेकिन जिसको ऊपर वाला रखता है ना, वो हमेशा रहता है। नेकी बदी का यहाँ पर हिसाब होता है, नेकी बदी का यहाँ पर हिसाब होता है। और कौन कहता है कि ईश्वर दुनिया में रहता नहीं और ईश्वर कुछ देखता नहीं? ईश्वर सब कुछ देखता है, चाहे छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो। ईश्वर की आंखें हमेशा खुली रहती हैं, वो कभी नहीं सोता। लोग कहते हैं रात हो गई है, रात हो गई, अब कुछ अंधेरे में दिखता नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा है जिसको अंधेरे में भी दिखाई देता है। क्योंकि कहा गया है, रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, बिनु पद चलहि सुनहि बिन काना, कर बिन करमु करहि विधि नाना। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिन करमु करहि विधि नाना। जो बिन पाँव से चलता है, बिना आँखों के देखता है, बिना कानों के सुन सकता है और बिना हाथों के कर्म भी करता है, उसको कहते हैं परमपिता परमेश्वर, परमपिता परमात्मा। या आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप अल्लाह को अल्लाह के नाम से जानते हो, कोई जीसस के नाम से जानता है, कोई मतलब अपने अपने हिसाब से ले लो, जो जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो आप लोग। लेकिन हम तो सनातन को जानते हैं, सनातन को मानते हैं। तो आप जिस भी धर्म से ले लो, मतलब है वो एक ही, नाम अनेक हैं, रूप अनेक हो सकते हैं, नाम अनेक हो सकते, लेकिन शक्ति एक ही है जो सब संचालित करती है, सब संतुलित करती है। याद रखो कुल मिला करके। तो जब आपके साथ इतना बड़ा अनजस्टिस हुआ, इतना बड़ा अन्याय किया और आपके ही परिवारदारों ने किया, आपके ही खास लोगों ने किया, तब ईश्वर को लगा कि नहीं, अब तो इस बंदे को समझ में आ जाना चाहिए भाई, अब तो बहुत हो गया। जब अति हो जाती है तो अंत निश्चित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी भी चीज़ को, अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा इंसान जुड़ा है जो आपको नहीं समझता या जो आपको नहीं समझती है, याद रखना, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे पत्नी का पति हो,
अगर एक नारी अपने पति को सम्मान नहीं देती, उसके किए हुए कर्म को नहीं समझती, उसको जिस हक का वो हकदार है आप उसको नहीं देती हो, लाइफ आपको उससे वंचित कर देगी। अगर एक पत्नी के लिए, और अगर पत्नी अपने पति का मिसयूज करती है तो आप भी लाइफ से दी एंड हो जाएगा। अगर उसके कर्म अच्छे वो तो रहेगा, लेकिन आप नहीं रहेंगे डियर। इसलिए कभी भी किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, कभी भी किसी को रिश्ते में किसी को उल्लू बना के नहीं रखना चाहिए हैंगमैन की ऊर्जा में, कि मतलब हाय वो तो बैठा है, आप यहीं पर बैठना मैं आ रही हूँ, तो मैं यहीं पर रुकना मैं आ रहा हूँ। आपको आपके लिए बोल दिया गया, वो बैठे हैं भाई। कौन बोल के गए? बोले कछू नहीं, बोले भी बोल के गए, भैया बोल के गए, ददैया बोल के गए, बोले बैठे रहो इतहीं पे हैं। अब वहाँ पे बैठे उल्लू बने, गदैया दैया तो कोई पता नहीं कहाँ घूम रहे, कुछ पता नहीं, अपना उल्लू सीधा करते घूम रहे, पता नहीं क्या कर रहे, कुछ पता नहीं। अब वो बेचारा बैठा है, वो तो गया। अब वो एक ही बात को पकड़ के बैठा है कि भाई आएंगे, अभी बोल के गए हैं, अब वो आज आ रहा ना काल आ रहा है। नरसिंह भगवान की मुझे कथा याद आ रही है, लेकिन अब मैं वो कथा में नहीं घुसूंगी मैं। लेकिन हाँ, हुआ ऐसा ही था, जो मैं बोल रही हूँ ऐसा ही हुआ था, नरसिंह जी के साथ में भी ऐसा हुआ था। तो लोग ऐसे, भाई ये एक बात याद रखो, जीना कौन सिखाते हैं? अपने। चालाकी कौन सिखाते हैं? अपने। होशियारी कौन सिखाते हैं? अपने। और सबसे पहले अगर कहीं पर कुछ अगर बिगड़ा है, अगर कहीं पर कोई चीज़ अगर टूटी है, तो उसका ढोल कौन बजाते हैं? अपने। याद रखो, हर क्षेत्र में, हर जगह पर सबसे बढ़िया जो किरदार होता है वो अपने ही निभाते हैं, दूसरे तो बाद में आते हैं। अगर कहीं गिरे हो, उठाने अपने नहीं आएंगे। अगर कुछ आपका टूटा है, जोड़ने अपने नहीं आते हैं, लेकिन तालियां क्लैपिंग करने के लिए सबसे पहले अपने आते हैं। मैंने तो बोला था भाई, ये होने वाला ही है। हमारे यहाँ तो आंधी भी आ जाए, आंधी में अगर कुछ टूट जाए तो भी भैया खूब जोर जोर से ताली बजती है, खूब पूरे गाँव में जा करके बोले गिर गया, बोले वो तो टूट गया। तो बोले भाई हम तो हमसे बेहतर, अपनों की पढ़ाई हमसे बेहतर मुझे लगता है किसी ने नहीं पढ़ी। तो अच्छा है, जो भी है बहुत अच्छा है, जो दिया गया है बहुत अच्छा है, जो किरदार मुझे मिला है बहुत अच्छा है। इससे अच्छा, इससे बेस्ट किरदार मिल नहीं सकता। डिवाइन का एक बार नहीं करोड़ों बार मैं धन्यवाद करती हूँ। तो आपको इस ब्लैक एनर्जी से निकालने वाली पर्सनालिटी ये, जिसने अवेयर किया, जिसने सावधान किया, और अब आप एक पीस में हो, अब आप एक होशियार हो, अब आप एक चालाक पर्सन हो, और अब आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो कि कोई एक उंगली का धक्का भी नहीं कोई मार सकता। अब आप इतने सजग हो और इतने होशियार हो, इतने चतुर हो कि अब उनकी भी होश पैतरे हैं, उनके भी होश ठिकाने हैं। बहुत जब एक समय जब गुजर जाता है ना, तो लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं। कुछ इतनी जगह, इतनी तरीके से लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, साला खाते भी तुम्हारा है और गाली भी तुम्ही को देते हैं और घेरते भी तुम्ही को हैं। ऐसे साड़ों की नक कटोगी तो ऐसी नक कटती है, फिर ऐसी नक कटती है, फिर जोड़ने वाला पैदा नहीं होता। हाँ, ऐसी ईश्वर ही नक कटता है फिर। हाँ, अब भाई ये मत कहना कि ओपन कैमरा ऐसा बोलती, क्योंकि मेरा कैरेक्टर ही ऐसा है और मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसी यहाँ पर मुझे एनर्जी मिलती है। और दूसरी बात यहाँ पर, जब आप ये थे तो अब आपको ईश्वर ने ये बना दिया, अब आपको ये बना दिया गया। ओके, तो यहाँ पर ये जो मैजिशियन की जो ऊर्जा है, ये सबसे प्रोटेक्टिव, सबसे मैजिकल, ये वो मैजिकल ऊर्जा है। जिस तरीके से आप किसी जादूगर को देखते हो, जादूगर एक चुटकियों में एक रुमाल से साड़ी बना दे, साड़ी से रुमाल बना दे। अगर आप सिक्का एक कॉइन से दे दो तो एक कॉइन से पता नहीं चिड़िया बना दे, फेदर बना दे, आई नो क्या क्या। तो आपको ये देखने को मिलता है कहाँ पर? जहाँ पर जो लोग मैजिकल होते हैं, जो लोग मैजिक करते हैं। तो आपके सराउंड आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा यहाँ पर आप एक मैजिशियन की ऊर्जा में है, और आप इस समय जो भी करेंगे वो मैजिकल होगा, वो मैजिक होगा, और ऐसा मैजिक होगा कि सारी दुनिया आपके मैजिक का तमाशा देखने वाली है। ओके डियर, सारी दुनिया, ये आपकी असली पर्सनालिटी है, ये आप असली में हो। लोगों ने तो कुछ भी समझा हो आपको, आपके अपनों ने कुछ भी समझा हो, कुछ भी भापा हो, कुछ भी जाना हो, लेकिन अब आप ये हो, अब आप चुटकी बजाते हो, वो काम चुटकियों में होने वाला है। जो काम 10-10 बार जाने से, 10-10 बार गिड़गिड़ाने से नहीं होता था, वो चुटकियों में होने वाला है। डिवाइन टाइम, ये जो ब्लेसिंग है, ये जो डिवाइन टाइम है, ये मैजिकल है।
आपको इसी वजह से मैजिकल बना दिया, इसी वजह से आप मैजिशियन बन गए, इसी वजह से आप एक मैजिक मैन बन गए। ओके, तो एक मैजिशियन की जो ऊर्जा है ना, बहुत पावरफुल ऊर्जा, बहुत एक यहाँ पर एक पावरफुल एनर्जी, एक ऐसी पर्सनालिटी जो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मैजिकल पर्सनालिटी है, जो लोग देख करके भाई दंग रह जाए। पर्सनालिटी तो सुंदर है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, नो डाउट। ओके, और यहाँ पर जो ग्रोथ है ना, जिस तरीके से ग्रोथ, एक बट वृक्ष को आपने देखा होगा आप लोगों ने, जैसे बट वृक्ष की ग्रोथ होती है ना, हजारों साल अगर उसको कोई छेड़खानी न करे ना, तो हजारों क्या, बट वृक्ष एक ऐसा होता है जो हजारों वर्षों तक जीवंत रह सकता है और उसको कोई आंधी, कोई हवा भी उखाड़ नहीं सकती। बट वृक्ष की इतनी लंबी आयु होती है। जो प्रकृति के साथ में, जो नियति के साथ से कदम मिला के जो चलता है जीव इस धरातल पर, इस अर्थ पर, वो एक ना एक दिन नेचर, एक ना एक दिन ये यूनिवर्स, एक ना एक दिन ये ब्रह्मांड, एक ना एक दिन एंजल, एक ना एक दिन ये दिव्य शक्तियाँ आपको पीस और शांति, सुकून जरूर से जरूर देती हैं। इसमें नो डाउट, नो मतलब कुछ नो का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, सॉरी। ओके, यहाँ पर नो का क्वेश्चन ही नहीं है। और आप जो बहुत सारा आपका जो यहाँ पर जो बहुत सारा आपका एक सपना, बहुत बड़ा पावरफुल बनने का, और एक जो आपका एक ऐसा सपना खुद की पहचान बनाने का, एक किसी की पहचान से पहचाने जाए, एक पहचान वो अलग होती है। हमारे समाज में एक बहुत अच्छा नियम है, अक्सर करके आप लोगों ने भी सुना होगा, पंडित लोग भी इसका एक व्यंग बनाते हैं, व्यंग देते हैं। तो यहाँ पर जो ये पावरफुल एनर्जी है ना, ये मैजिशियन की, तो आप ये मैजिशियन हो, याद रखो, आपसे बड़ा कोई मैजिशियन नहीं है ना। और आपको मैजिशियन की पावरफुल एनर्जी दी गई है, क्योंकि आपके इस चीज़ को देखते हुए यूनिवर्स ने दी है, तो इसको आपको संभाल के रखना है। और इस पावरफुल एनर्जी से आपकी एक नई पहचान, आपकी एक नई ग्रोथ, आपका एक नया ओरा, एक नया नाम लोगों के बीच, समाज के बीच। जो लोग ये कहते थे ना, भाई अभी पहले जैसे नहीं रहे, अब भाई का नाम पहले जैसा नहीं रहा, अब वो लोग बोलने वाले हैं कि भाई क्या किया, क्या है जो सब पहले से तो बेस्ट हो गया, बेहतरीन हो गया, बेहतर होता है, इन्होंने तो बेहतरीन करके दिखा दिया। तो आप कुछ ऐसा अमेजिंग करने वाले हो जो लोगों तक के पहुंचने वाला है कि भाई बेहतर नहीं है, बेहतरीन है, तो आप बेहतरीन करने वाले हो। वो द सन की ऊर्जा, तो यहाँ पर बेहतरीन, आप बेस्ट, क्योंकि अब वो समय आ चुका है। यहाँ पर जिन लोगों ने ऐसे लोगों ने, जिन लोगों ने आपको, जैसे बच्चों को जैसे ट्रोल नहीं किया जाता है, बहुत से लोगों ने आपको एक बच्चे की तरह ट्रोल किया, जबकि आपकी पर्सनालिटी, मतलब आप एक यंग मैन, एक ओल्ड मैन की ऐसी ऊर्जा में हो, एक ऐसी आपकी उम्र हो सकती है। ये जो आपके सामने पैदा हुए, आपके सामने आपकी उंगली पकड़ के शायद जिन लोगों ने चलना सीखा, उन्हीं लोगों ने आपको हंसने का काम किया। ये बात ईश्वर ने देखा है बहुत अच्छी तरीके से। उन्हीं लोगों ने मजाक उड़ाने का काम किया, जिन लोगों के पिछवाड़ों पर आपने इतना सारा एहसान का चूना लगाया, इतना सारा एहसान किया, वही लोग एक समय, एक वक्त ऐसा आया कि ये लोग हंसने का, ये लोग मजाक बनाने का, ये लोग इधर उधर मुंह मारने का काम किया इन्होंने। ये सारा सब कुछ ईश्वर ने देखा, ये सारा सब कुछ आपकी डेस्टिनी ने, आपके इष्ट ने भी देखा। ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ देखा नहीं गया, देखा गया। अब आपको इस पावर में ला करके इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम ईश्वर करेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ अपना काम करना है, अपनी ग्रोथ के लिए करना है, अपनी लाइफ के लिए करना है। लेकिन बाकी मुंह तोड़ने का काम दुष्टों का, इनका मुंह बनाने का काम जो है ना, ये ईश्वर करने वाले हैं। और ये ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। इन्होंने आपको पानी का आंसू रुलाया, ये भाई खून का आंसू रोने वाले हैं, खून का। हाँ, विश्वास करो, ये खून का आंसू रोएंगे। आप तो सिर्फ पानी का रोए हो। हाँ, आपके अच्छे कर्मा आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि गुड कर्मा और एक अच्छी पर्सनालिटी, एक अच्छी सोच कभी भी हारती नहीं है। याद रखो, अगर आप हार गए हो जिस समय भी, उस समय भी ईश्वर आपको जीतने का एक सिंबल देता है। प्रकृति आपको जीतने का साइन देती है। प्रकृति, नेचर, ईश्वर आपका हाथ, आपकी उंगली कभी नहीं छोड़ते। दुनिया छोड़ देती है, दुनिया चली जाए आपको छोड़ के,
लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे कभी। आपका हाथ जब पकड़ा गया जब आपकी ज़रूरत थी, लेकिन जब उन लोगों को आपकी ज़रूरत थी, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी तब उन लोगों ने आपका हाथ नहीं पकड़ा, तब उन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, तब उन लोगों ने ताली बजाने का काम किया, क्लैपिंग करने का काम किया, मजाक उड़ाने का काम किया, आप जो नहीं थे उसका एक गॉसिप करने का काम किया, जगह जगह 4 लोगों को इकट्ठे करके जगह जगह भाई वो तो वैसा, भाई वो तो वैसा, खुद की शक्ल है बिल्कुल कौवे जैसी, लेकिन तुम्हारे लिए बात करने में कसर नहीं छोड़ी। खुद की शक्ल नहीं देखी, खुद के नेचर नहीं देखे, खुद के गुण नहीं देखे कि कितना गंदा गुणों से भरा पड़ा हुआ है, इसके अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है, लेकिन उस व्यक्ति के गुण का गुणगान कर रहा है जिस व्यक्ति ने इतने एहसानों के अंबार लगाए जो मरते दम तक 7 जन्मों तक नहीं चुका सकता। वो व्यक्ति आपके दुर्गुणों का बयान करता है। वो व्यक्ति आपके अंदर एक अवगुणों का एक वो बताता है कि ये तो बहुत ऐसा है, ये वैसा है, वो वैसा है। मैं चाहूँ तो मैं इनका नाम भी बता सकती हूँ, मैं चाहूँ तो मैं इनकी एक एक कच्चा चिट्ठा पोल खोल के रख सकती हूँ डियर, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है। ये आपके सराउंडिंग रहने वाले ऐसे लोग हैं, ऐसे पर्सन हैं, आप लोग देख सकते हो और अच्छी तरीके से आप जान सकते हो। ठीक है, आज आपकी लाइफ में बहुत अच्छा एक समय आ चुका है, आपके अंदर बहुत अच्छी सोच डेवलपमेंट हो चुकी है। आपको नए नए सोर्सेज, नए नए तरीके अब आपको अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी प्रगति के लिए आपको खुद मिलेंगे और खुद ऐसे लोग आपसे सामने से ऐसे लोग मिलने आएंगे कि आप मुझे हायर कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के आपका माइंड, आपका ओरा जो है क्राउन चक्रा से होकर के आपका जितना ओरा है ना, एकदम भाई एकदम ब्रिलियंट बन चुका है और बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटियाँ आने का वो मैं यहाँ पर समय देख रही हूँ। और बहुत ऐसे लोग आपकी लाइफ में जुड़ने वाले हो सकते हैं, ऐसे लोग जुड़ने वाले हो सकते हैं जो आपके साथ दिल से जुड़ेंगे और ये जर्नी आपकी, मुझे ऐसा लगता है बहुत लॉन्ग जर्नी होने वाली है। ओके, जिसकी जड़ें बहुत दूर तक गई हुई हैं। ये यूनिवर्स की ही योजना है, यूनिवर्स का ही प्लान है और उनके प्लान को भाई कौन फ्लॉप कर सकता है। मैं तो सबसे बड़ी, ओ माय गॉड, ये देखिएगा। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों ने आपसे कुछ लिया हो या जिन लोगों ने आपका कुछ ले लिया हो, वो लोग मुझे ऐसा लगता है आपको देने वाले हैं वापस। ओके, यहाँ पर वो लोग आपको दे सकते हैं क्योंकि आज आप जिस ओहदे में हो या जिस आप कैरेक्टर में हो या आप जो आपकी यहाँ पर पर्सनालिटी है, बहुत सख्त पर्सनालिटी है और यहाँ पर आपकी जो पर्सनालिटी, आपकी जो वॉइस है, आपकी जो आवाज़ इतनी बुलंद है, मुझे ऐसा लगता है बहुत दूर दूर तक लोग सुनते हैं। ठीक है, और तो जिन लोगों ने आपका जो लिया दिया है वो आपको वापस मिल सकता है, रिटर्न हो सकता है। यहाँ पर ऐसा भी कुछ मैं देख रही हूँ कि आप कहीं आप अपने दोस्तों के बीच में घूमने जा सकते हो या आप किसी को कुछ गिफ्ट भी करने वाले हो। आपका जो माइंडफुल एनर्जी, जो आपकी माइंड की एनर्जी है, बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, बहुत दिनों से चल रही हैं कि आप जिस पर काम करने के लिए सोच रही हैं लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रही हैं, आप कदम नहीं बढ़ा पा रही हैं। तो अब आपके कदम बढ़ेंगे, आप एक्शन ले पाएंगे और जिन लोगों ने आपके साथ घटियाई करी है उनको भी आप एक अच्छी तरीके से उनके ही जवाबों में जाकर के, उनकी औकात में जाकर के उनकी औकात को बता देना और उनकी भाषा में उनको समझा देना। क्योंकि लोगों को अच्छी भाषा या जो उनसे थोड़ा अलग बोलो ना, वो समझ में नहीं आती है। जब आप उनकी भाषा में उनको समझाएंगे तो उनकी भाषा में जब तो जल्दी समझ में आएगा, तब वो जल्दी समझेंगे कि हाँ ये क्या कह रही है, ये क्या कह रहे हैं। तो आपको सब तो ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पर रूप, आपका स्टेटस ऐसा कुछ हायर होने वाला है या कुछ मतलब हाई लेवल पर रिप्रेजेंट समाज के सामने, दुनिया के सामने आने वाला है, आपका नाम जाने वाला है। यहाँ पर आप ऐसे भी हो सकते हैं, आप समाज सेवी भी हो सकते हो, आप समाज से जुड़े हुए पर्सन भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपकी एक अच्छी ग्रोथ होगी, एक अच्छी पर्सनालिटी होगी। यहाँ पर आप एक टीचर भी हो सकते हैं, यहाँ पर आप एक निर्माणाधीन इंजीनियर हो सकते हो, आप यहाँ पर वर्कर हो सकते हो, आप यहाँ पर बहुत मेहनती ऐसे पर्सन हो सकते हो। ओके, यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर कोई सरकारी पुलिस में भी हो सकता है या यहाँ पर कोई यहाँ पर आप जैसे वकील। ओके, तो आप एक सरकारी कोर्ट के एक बहुत अच्छे आप वकील हो सकते हैं। यहाँ पर आप एक बहुत अच्छे ओहरे में, सीओ, कमिश्नर, ऐसे ओहरे में आप यहाँ पर मुझे लग सकते हैं, दिख रहे हैं और आप ये हो सकते हैं। ओके, तो ये आपकी एनर्जी थी डियर। ओके, बहुत अच्छी
एनर्जी आपकी। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अगर किसी ने आपसे लिया है तो आपको वो देगा और बहुत जल्दी वो देने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपकी ऊर्जा तो बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ होने वाली है, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा नेम फेम यहाँ पर अचीव करते हुए मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी आई हुई है और सारी यहाँ पर जस्टिस का बहुत ज़्यादा आया हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी लाइफ में जस्टिस होने वाला है। ये जो भी है, जिससे भी रेजोनेट करेगी, मैं तो कहती हूँ कि आपकी एनर्जी हो सबसे रेजोनेट करे, क्योंकि बहुत पावरफुल एनर्जी आई है, बहुत गुड न्यूज़ के साथ आई है और एकदम गुड वे के साथ आई है। तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर से ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना ये किसकी एनर्जी है। थैंक यू सो मच, लाइक के लिए, सब्सक्राइब के लिए, शेयर के लिए। थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लाइक शेयर subscribe and comment. Thank you so much. Okay dear, thank you.